जनाब पाकिस्तान में तो जो हरकतें करते हैं वो हमारे सामने आ ही जाती हैं, लेकिन बैरून ममालिक जाके जो हरकतें करते हैं पाकिस्तानी, उनकी शिकायत अब बाज़ाब्ता तौर पर वजारत को भेज दी गई है। जब आप हरकतें सुनेंगे तो आप हैरान तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा दुख ज़रूर होगा कि यहाँ तो जो करते हैं वहाँ जाके तो मुल्क की इज़्ज़त रख लें। आपके करतूतों की वजह से आप ही के ऊपर बैन लगाए जाने की बातें हो रही हैं, वहाँ से निकाले जाने की बातें हो रही हैं, नौकरी ना दिए जाने की बातें हो रही हैं। किया क्या है पाकिस्तानियों ने जो आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से बात कर रही हूँ। तो जनाब वजारत ओवरसीज़ ने सेनेट में कुछ शिकायत पेश की हैं पाकिस्तानियों की, जिसमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान की शिकायत हैं, कतर की जानिब से हैं, यूएई की जानिब से हैं, सऊदी अरेबिया की जानिब से हैं। कहा जाता है कि एक तो इलीगल तरीके से आते हैं, इंसानों की स्मगलिंग होकर यहाँ आती है, इनके जो डंकी लगा के जाते हैं, उसके बाद यहाँ आके करते क्या हैं, जो विजिट वीज़ा पर आए हुए हैं वो भीख मांगते हैं, यहाँ से वापस नहीं जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, गलत किस्म के कानूनों में मुलविस हो जाते हैं। और यूएई में तो 50% जराइम करने वाले पाकिस्तानी हैं। उनका कहना है कि इस वक्त जेलों में जितने लोग मौजूद हैं उनमें 50% पाकिस्तानी हैं, और जो बाहर कैद काट रहे हैं उनकी तादाद अगर हम आपको बताएं तो वो 29,000 है। 29,000 पाकिस्तानी कैद काट रहे हैं, जिनमें यूएई में 9,500 के करीब लोग मौजूद हैं, 9,000 ही सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। वहाँ पर लोगों को तंग करते हैं, अगर उनको जॉब दे दी जाए तो अजीब किस्म के टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, यानी काम वो करना नहीं चाहते। इसलिए यूरोपीय यूनियन का कहना था कि आप लीगल तरीके से पाकिस्तानियों को यहाँ भेजें, वो यहाँ पर आएँ, वरना बहुत जल्द हम यहाँ पर उनको बैन कर देंगे। पाकिस्तान से कोई शख्स जॉब करने के लिए बाहर नहीं जा सकेगा। और जनाब कतर में कहा गया है कि बहुत सी खवातीन जाती हैं वहाँ पर नर्स की जॉब करने के लिए, लेकिन जब उनको कोई काम कहा जाता है तो वो कहती हैं कि हमारा काम नहीं है, ये वार्ड बॉय का काम है। तो उनके नखरे बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद उनको आइंदा जॉब्स भी ना मिले। उसके अलावा यूएई, यानी कि आपको पता है दुबई का वीज़ा आजकल पाकिस्तानियों का रिजेक्ट हो रहा है। ये वो मुल्क है जहां पर पाकिस्तानी बासानी जाया करते थे, लेकिन वहां की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत की है, जिसे सेनेट में भी पेश किया गया, डिस्कस भी किया गया। वो कहते हैं कि ये व्लॉगर्स आते हैं, टिकटॉकर्स आते हैं, बीच पे जो खवातीन मौजूद होती हैं उनकी इजाज़त के बगैर अजीब व गरीब किस्म के टिकटॉक्स बनाते हैं, उनको लगा दिया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। वो बड़ा एम्बैरसिंग है हमारे लिए, इन हरकतों को रोका जाए। और बगैर इजाज़त के उनका कहना है कि माइक आगे कर देंगे, कैमरा आगे कर देंगे, गुफ्तगू शुरू कर देंगे, अपनी मर्जी की बातें करेंगे। और आपको पता है कि वहाँ पर बैरून ममालिक से आए हुए बहुत से लोग सियाहत की गर्ज से बीच पर मौजूद होते हैं। उनके लिए तो मायूब बात नहीं जिस तरह का लिबास उन्होंने पहन रखा होता है, तो उसको कैप्चर करके उनकी वीडियोज़ बना के ये सोशल मीडिया पर लगाते हैं। इसके अलावा और भी शिकायत हैं, और ये कहा गया है कि आप पाकिस्तानियों की तरबियत करें। जैसे किसी को माँ को नहीं कहा जाता कि आपका बच्चा बहुत ही बद तहजीब है, बदतमीज़ है, इस तरह की हरकतें करता है, तो उसकी तरबियत कर लें। तो इसी तरह की बातें पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से कही गई हैं कि इनकी तरबियत कर लें, इनको ट्रेन करके आप यहाँ भेजा करें, वरना हमेशा के लिए यहाँ के दरवाजे बंद हो जाएंगे पाकिस्तानियों पर। फिर ये करते क्या हैं, वहाँ पर नेशनैलिटी हासिल करने की गर्ज से शादियाँ कर लेते हैं, पेपर मैरिजेस कर लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि एक फैमिली यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर एक अलग हंगामा होता है। वहाँ पर आपको पता है कि लीगली आप एक ही वाइफ रख सकते हैं, पॉलीगैमी बहुत से ममालिक में नहीं होती, तो उस चक्कर में भी फंस जाते हैं। बाज़ दफ़ा इनको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। और क्या क्या चीज़ें की हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ या आपको ऐसे किसी अखबार से या ऐसी टीवी खबर से नहीं बता रही हूँ, ये बाकायदा सेनेटर हैं जनाब ज़ीशान खानज़ादा साहब, जिन्होंने 30 जुलाई को ये रिपोर्ट पेश की थी, और सेनेट में इस पर काफ़ी बहस हुई, और कल रात से इसका काफ़ी ज़्यादा तज़किरा हो रहा है। जनाब रोज़गार के मौके वो कहते हैं कि हम इनको फराहम करते हैं, यहाँ पर शेल्टर भी देते हैं, लेकिन ये उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉकेट जो है, जिस पॉकेट मारना जिसको कहते हैं, बटुआ चोरी कर लेना या किसी के पैसे निकाल लेना। फिर आपको पता है मशीन में वहाँ सिक्के डाल के आप कोई भी चीज़, बेवरेजेस जैसे होते हैं या स्नैक्स होते हैं, वो निकाल सकते हैं। तो उसका भी तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है कि उसके साथ एक रस्सी सी लगा देते हैं, वो सिक्का अंदर जाने की बजाय दोबारा बाहर खींच लेते हैं, चीज़ भी इनको मिल जाती है और सिक्के भी इनके पास वापस आ जाते हैं। तो सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने क्या क्या कुछ बताया वो भी मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि विजिट वीज़ा पर आने वाले पाकिस्तानी यहाँ पर आकर हमारे ज़राए का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ पर आके नौकरियाँ नहीं करते हैं, क्योंकि अलाउ नहीं होता नौकरी करना, तो वो भीख मांगने लगते हैं। विजिट वीज़ा पर जितना वक्त वहाँ गुजारते हैं इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। साथ ही साथ लोगों को परेशान करने की शिकायत भी बहुत ज़्यादा आई हैं। फिर जो एक और यूरोपीय यूनियन का एतराज़ है कि
इलीगल तरीके से आने वाले लोग वहाँ बहुत परेशानी का सबब बनते हैं, और जो लोग लीगल तरीके से वहाँ मौजूद हैं, जिनका हक है नौकरियाँ हासिल करना, उनके हक पर भी ये डाका मारते हैं और फिर बद तहजीबी बहुत ज़्यादा करते हैं। माफियाज़ के साथ ये किसी ना किसी तरीके से मुंसलिक हो जाते हैं, ऐसी नशावर अद्वियात का चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर हमें बड़ा एतराज़ है। उसके बाद UAE का मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि 50% क्राइम करने वाले पाकिस्तानी ही हैं, और एक वीडियो पिछले दिनों बड़ी सर्कुलेट कर रही थी जहाँ पर डिलीवर करने के लिए राइडर जा रहा है खाना, और वो किस तरीके से वहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वहाँ पर तो ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ जाता है तो लाइसेंस मिलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टेस्ट को पास करना बड़ा टफ होता है। तो वहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब ये जो वन व्हीलिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, या लाइन की पाबंदी नहीं करते, वो पाकिस्तान में तो चल जाता है, चलें आप किसी ना किसी तरीके से उससे जान खलासी हासिल कर ही लेते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में बड़ी ज़्यादा सख्ती होती है, और घर वालों को बाज़ औक़ात ये पता भी नहीं होता कि उनका बच्चा बाहर गया था तो है कहाँ, वो दरअसल कैद में होता है, जेल काट रहा होता है इन्हीं जराइम के पास। अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तानी इन चीज़ों को रोक नहीं रहे हैं, तो आप इनको इन्वेस्टिगेट करें और इस तरह के लोगों को पाकिस्तान से बाहर ना भेजें। और वो कह रहे हैं कि ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है वो कागज़ों पे तो बड़ी अच्छी नज़र आती है, वो कहती है कि हम इक़दामात कर रहे हैं, इन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो सेनेटर हैं ज़ीशान खानज़ादा साहब, इन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस पर कोई एक्शन ले, वरना वहाँ से स्ट्रिक्ट एक्शन आ सकता है। और ये तमाम ममालिक बताए हैं वहाँ पर पहले ही वीज़ाज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और आगे चल के वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी शहरी अगर जाने की कोशिश करें तो उनको बैन ही कर दिया जाए। अब यहाँ पर आप सोचें कि वो तमाम लोग जो जाते हैं वहाँ पर मेहनत मजदूरी करने की गर्ज से, उनमें ज़्यादातर तबका ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते। अगर आप कभी सऊदीया जा रहे हों, कतर जा रहे हों, कुवैत जा रहे हों, तो आपको प्लेन में दिहाड़ीदार मजदूर नज़र आते हैं। अब उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, फिर जो यहाँ से सोसाइटी में वो सीख के करके गए होते हैं, वहाँ जाकर वो ये सब करते हैं। जब जॉब्स नहीं मिलती तो फिर इस तरह के क्राइम में वो मुलविस होते हैं, जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस तो बनता ही बनता है कि आपके घर वाले, माँ बाप, बहन भाई राह तक रहे हैं कि जी हमारा बच्चा कमाने के लिए बाहर गया है, वहाँ से वो पैसे भिजवाएगा, पैसे की बजाय आपकी कोई खबर ही नहीं आती, पता चलता है कि आप जेल में हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग जाना चाह रहे हैं लीगल तरीके से, उनके लिए कितनी कानूनी पेचीदगियां वहां पर पैदा हो रही हैं। यूके में बहुत पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं लीगल तरीके से वहां जाने के लिए, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कमी कर दी है उसमें। दुबई आप देखें, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आगाज़ में वीडियो के कि आपके वीज़ा बासानी रिजेक्ट करें। उन लोगों के भी जो कि काम की गर्ज से, कारोबार की गर्ज से वहाँ जा रहे हैं, उनके वीज़ाज़ को भी रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसकी वजह ये करतूत हैं, ये कारनामे हैं जो पाकिस्तानी वहाँ जाकर करते हैं। तो हमें तो किसी दुश्मन की ज़रूरत है ही नहीं जो हमारे लिए बदनामी का बायस बने या कोई हमारे बारे में गलत प्रोपेगेंडा करे। हम खुद बाहर जाते हैं, इस तरह की हरकत व सकनात करते हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बुरे नामों से जाना जाता है। आप यकीन जाने, मैं बैरून मुमालिक जाती हूँ, सफ़र करती हूँ, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते ही ना उससे ज़रा ज़्यादा पूछगछ की जाती है और उनको एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तमाम पाकिस्तानी जो उम्रा करने की गर्ज से जाते हैं वो इस बात को विटनेस करते होंगे कि किस तरह का सलूक आपसे किया जाता है। उसकी वजूहात यही हैं। तो किसी से शिकायत करने से पहले, किसी के बारे में ये कहने से पहले कि जी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, हमारे साथ ये सब कुछ हो गया, तो आप ज़रा अपने आप पर भी गौर करें कि आप करते क्या है, खुद आप किस तरह की चीज़ें करते हैं जो आपके लिए वहाँ जाकर मुश्किलात पैदा होती हैं। वो शिकायत हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को इन तमाम ममालिक से भिजवाई गई कि जनाब अपने शहरियों को, अपने पाकिस्तानियों को सुधार लें, वरना संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो ये मैंने आज आपको बताया। अजीब ही चीज़ है, देखते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि बाज़ाब्ता तौर पर भी पाकिस्तानियों की शिकायत आ जाएंगी। तो देखते हैं इस हवाले से ओवरसीज़ जो कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री की जानिब से वो क्या करती है, उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।